नमस्कार, मैं रितेश कश्यप राष्ट्र समर्पण न्यूज से। आज के समय में भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? शायद यह कि अब किसी भी घटना को पहले कानून, तथ्य और प्रशासन के नजरिए से नहीं, बल्कि सबसे पहले यह देखा जाएगा कि मामला किस धर्म से जुड़ा है, किस मजहब से जुड़ा है। फिर यह तय होने लगता है कि कौन सही है और कौन गलत है। चाहे सड़क का चौड़ीकरण हो, मेट्रो का काम हो, सरकारी जमीन का मामला हो या एयरपोर्ट की सुरक्षा का मुद्दा हो, पूरा का पूरा मुद्दा जल्द से जल्द हिंदू बनाम मुसलमान बन जाता है और इसी दौरान असली सवाल कहीं पीछे छूट जाता है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी के सरकार में लिए गए उस निर्णय के बारे में जिसकी वजह से मामला एक बार फिर से हिंदू बनाम मुसलमान हो गया है। यह मामला कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर मौजूद बांकरा यानी गौरीपुर जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि यह मस्जिद लगभग 136 साल पुराना है। रिपोर्टों के अनुसार फिलहाल इस मस्जिद में लोगों के आने जाने पर अनिश्चितकालीन तक रोक लगा दी गई है और कुछ समय के लिए नमाज पर भी रोक लगा दिया गया है। अलग अलग रिपोर्टों में इसकी वजह सड़क की मरम्मत, एयरपोर्ट की सुरक्षा और मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात बताई जा रही है। लेकिन इस पूरे विवाद को समझने के लिए कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक यह मस्जिद 1890 के दशक से यहाँ मौजूद है। उस समय वहाँ एक गांव हुआ करता था, जबकि दमदम एयरपोर्ट यानी आज का कोलकाता एयरपोर्ट 1924 में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। इस मस्जिद को ऐतिहासिक रूप से पेश करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक धरोहर को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, हटाने का प्रयास हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा इतिहास की ही बात कर लेते हैं। तो ये एयरपोर्ट जो है अंग्रेजों के ज़माने में 102 साल पहले बनाया गया था और इसी एयरपोर्ट के बनने के 34 साल पहले यहाँ इस मस्जिद को बनाया गया था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों का तो अपना अपना इतिहास है, लेकिन आज विवाद इतिहास का नहीं होना चाहिए, न है, बल्कि सुरक्षा का है। रिपोर्ट की माने तो यह मस्जिद एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से लगभग 165 मीटर की दूरी पर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ऐसे अस्थायी ढांचों के लिए लगभग 240 मीटर की सुरक्षा बफर होनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस मस्जिद की वजह से रनवे टच डाउन पॉइंट जो है 88 मीटर को पीछे करना पड़ा, जिससे समस्या ये हो गई कि बड़े यानी बॉडी वाइड विमानों की जो संचालन है उस पर असर पड़ने लगा। इस पूरे प्रकरण पर सुरक्षा एजेंसियों का क्या कहना है? रिपोर्ट की माने तो यह मस्जिद एयरपोर्ट के उस हिस्से में है जिसे हाई सिक्योरिटी एयर साइड जोन कहा जाता है। बताया जाता है कि नमाज पढ़ने के लिए आने वाले स्थानीय लोगों को CISF की निगरानी में विशेष बस की सुविधा दी जाती है और उन्हें एयरपोर्ट के अंदर लाया जाता है। यानी आम लोगों की आवाजाही एयरपोर्ट के बेहद संवेदनशील इलाके तक हो जा रही है। वहाँ आने जाने वाले लोगों की पहचान जो होती है वो उसके लिए सिर्फ आधार कार्ड जैसे दस्तावेज का ही उपयोग होता है। और आधार कार्ड असली है कि नकली है ये तो आपको समझ में आता ही है, क्योंकि SIR वहीं पर हुआ था ना, आप लोगों को पता होगा। लेकिन कुछ अधिकारियों का मानना है कि किसी सक्रिय एयरपोर्ट के अंदर इस तरह से नियमित बाहरी आवाजाही सुरक्षा के लिहाज से बेहद चिंता का विषय हो सकता है। यही वजह है कि इस कार्रवाई का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि केवल यह धार्मिक विवाद नहीं है। उनका कहना है यह विमानन सुरक्षा, एयरपोर्ट के विस्तार और उड़ानों को सुरक्षित संचालन के से जोड़ने का प्रयास है। अगर किसी ढांचे की वजह से सुरक्षा मानकों पर असर पड़ रहा है या बड़े विमानों के संचालन में दिक्कत आ रही है तो प्रशासन का हस्तक्षेप करना तो स्वाभाविक होता है। इसमें गलत कहाँ हो रहा है? अच्छा, इस पूरे प्रकरण में शुवेंदु अधिकारी हैं, शुवेंदु अधिकारी की सरकार है, एक मस्जिद है, तो इसमें राजनीति का गर्म होना ये भी स्वाभाविक है। मंदिर समिति के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने प्यार से कहा कि यह मस्जिद बहुत पुरानी है और इतने महत्वपूर्ण फैसले को लेने से पहले संबंधित लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी। उनका कहना है कि बातचीत और आपसी सहमति से ही सम्मानजनक समाधान निकाला जा सकता था। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने चौधरी जी पर ही तंज मारा। उन्होंने कहा कि बेचारे चौधरी जी अभी तो बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, अगर यही उनकी सरकार होती यानी ममता बनर्जी की सरकार होती तो वो इसको धमकाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं स्वीकार किया जाएगा। उनका कहना है कि एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील इलाके में बाहरी लोगों के लिए नियमित आवाजाही उचित नहीं है और धर्म के नाम पर
सुरक्षा नियमों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। और अक्सर भारत की राजनीति में इन्हीं दोनों पक्षों के बीच बहस खड़ी दिखाई देती है। लेकिन मामला सिर्फ मस्जिद का नहीं है। अब यहाँ एक और उदाहरण से आपको समझना जरूरी है ताकि तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सके। 11 जुलाई का दिन था। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के मुगल सराय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था। इस परियोजना के कारण करीब 200 साल पुराने काली मंदिर के पुराने ढांचे को हटाया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन ने इससे पहले मां काली की मूर्ति को पूरे विधि विधान के साथ सम्मान के साथ पास में बने एक नए मंदिर में स्थापित कर दिया। यानी पहले धार्मिक परंपराओं का पालन किया गया, उसके बाद पुराने ढांचे को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह मंदिर उस वक्त हटाया गया जब जीटी रोड का चौड़ीकरण परियोजना काम कर रहा था और उसी रास्ते में मंदिर आ रहा था। इस पूरे परियोजना में 30 से ज़्यादा धार्मिक ढांचों को हटाया गया है या फिर दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया। इसमें मंदिर भी है और एक मस्जिद भी है। अब जरा दोनों मामलों को एक साथ रखकर देखिए। एक तरफ कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर बनी मस्जिद है जहां सुरक्षा और एयरपोर्ट विस्तार की बात हो रही है। दूसरी तरफ मुगल सराय का काली मंदिर है जहां सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। जगह अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, लेकिन सवाल एक ही है, क्या विकास परियोजना के रास्ते में आने वाले धार्मिक ढांचों को हटाया या दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है? अब बात करते हैं कि इस मामले पर कानून क्या कहता है। भारत में सार्वजनिक जमीन, सड़क, फुटपाथ, पार्क या सरकारी संपत्ति पर बने धार्मिक ढांचों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपना रुख साफ किया है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर नए मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे नहीं बनने दिए जाएंगे। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जो पुराने अनाधिकृत धार्मिक ढांचे पहले से मौजूद हैं उनके बारे में फैसला जो है राज्य सरकारें हर मामले की परिस्थितियों को देखकर ही कर सकती है। इसके बाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा था कि सार्वजनिक जमीन पर किया गया अवैध निर्माण धर्म प्रचार का वैध स्थान नहीं हो सकता। अदालत की टिप्पणी साफ थी, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, अगर निर्माण कानून के खिलाफ है तो फिर उसे धर्म के आधार पर वैध नहीं माना जा सकता। लेकिन कानून का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अगर किसी धार्मिक स्थल को हटाना या दूसरी जगह पर जाना जरूरी हो तो यह काम मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता। इसके लिए उचित नोटिस, बातचीत, प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, स्थानीय लोगों से संवाद होता है और जहां संभव हो सके वैकल्पिक व्यवस्था भी करना जरूरी होता है। मुगल सराय के मामले में भी पहले नया मंदिर बनाया गया, उसके बाद वहां मां काली की मूर्ति को वहां शिफ्ट किया गया और उसके बाद ही उस पुराने ढांचे को तोड़ा गया। अच्छा, इन सारे प्रकरणों में नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है? किसी भी धर्म या मजहब के लोगों के मन में एक गलत धारणा बैठाने का कैसे प्रयास होता है। मुगल सराय का मंदिर टूटा, स्थानीय लोगों में जो थोड़ा मोड़ा विरोध हुआ था, विरोध भी खत्म हो गया, सारी चीज़ें खत्म हो गई। लेकिन ये घटना पूरे भारत के कई लोगों ने नहीं जानी। लेकिन जैसे ही बंगाल में इस मस्जिद के टूटने की बात आती है, पूरे भारत में अचानक से तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेतागणों को बड़ा दर्द और बड़ी पीड़ा हो गई कि आखिर वो मस्जिद क्यों टूट रहा है और नहीं टूटनी चाहिए। तरह तरह की बातें कही जाने लगी। इस तरीके से होता क्या है कि वो जन भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं और ऐसे में दो वर्गों को आपस में लड़ाने का काम भी वह उनके द्वारा ही किया जाता है। जहां मामला सिर्फ इतनी बात बता दी जाए, अधूरी बात अगर बता दी जाए कि मस्जिद तोड़ा जा रहा है शुभेंदु अधिकारी की सरकार में, जिनको सेकंड योगी कहा जाता है, तो अचानक से हिंदूवादी नेता मस्जिद तोड़ रहा है, जरूर गलत होगा। इतनी सी बात, मतलब अधूरी जानकारी बेहद खतरनाक जानकारी होती है। लेकिन अगर वही मंदिर की बात की जाए, योगी जी की सरकार थी, योगी जी की सरकार में मंदिर टूटा। ऐसे कई मंदिर भी टूटे हैं जो अवैध तरीके से बने थे या किसी विकास परियोजना के बीच में आ रहे थे, मंदिर हटाए गए, तो वो वहाँ पर तो कभी गलत नहीं हुआ। और वैसे ही जैसे मस्जिद की बात आती है तो मस्जिद पूरी तरह से गलत हो जाता है, तुरंत अल्पसंख्यक प्रेम जाग जाता है। तो ये सारी चीज़ों से हमारी जनता को भी बचना चाहिए और जैसे ही कोई बात आपके बीच आए उसको पूरा तथ्यपूर्ण तरीके से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और हर बात पे आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या कारण हुआ होगा, क्या कोई सरकार ऐसा कर सकती है, इसके पीछे कानूनी रूप क्या है, कानूनी तरीके क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। राष्ट्र समर्पण की कोशिश ये होती है कि हम आप तक तथ्य के साथ कुछ बातें लेकर आए ताकि आपके मन में एक दूसरे वर्ग के प्रति क्लेश न पैदा हो। बस इसी बात को लेकर के हमने आज यह रिपोर्ट बनाई थी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी
जरूर बताइएगा। कल हम फिर आएंगे किसी और रिपोर्ट के साथ। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण।